नमस्कार दोस्तों, आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दौसा जिला दर्शन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, दौसा जिला दर्शन, दौसा जिला दर्शन। दोस्तों, दौसा को प्राचीन समय में देवांश कहा गया और देवानस भी कहा गया और दौसा भी कहा गया। तो इसके उपनाम क्या होंगे दोस्तों? देखिए, देवांश या देवानस या धौसा, ये इसके उपनाम हो गए। क्लियर दोस्तों, दौसा कहां पर? देवगिरी पहाड़ी पर बसा हुआ है। देवगिरी पहाड़ी पर बसा हुआ है। कहां पर बसा हुआ है दोस्तों? देवगिरी पहाड़ी पर। क्लियर है? क्लियर। दौसा किसके द्वारा बसाया गया था दोस्तों? दौसा को कुछ बुक में आपको ये जो दुल्हे राय है ये मिलेगा दोस्तों, लेकिन ये गलत है। दौसा को बड़गुजरों द्वारा बसाया गया था। बड़गुजरों द्वारा बसाया गया। देखिए दोस्तों, ये बड़गुजरों द्वारा बसाया गया, लेकिन एक इतिहास की मान्यता भी है। देखिए कि गागरोन, जिसे जलद्रोह के नाम से जाना जाता है, गागरोन का शासक था। गागरोन झालावाड़, कहां पर है? झालावाड़ में। और यहां का शासक था दुल्ले राय। कौन था? दुल्ले राय या तेजकरण। तेज था दुल्ला, तो क्या देता था? सलाह देता था, वो सालह कमर। और ढोला, क्या नाम था भाई? ढोला। ये जो ढोला था दोस्तों, इनका विवाह रख दिया गया किसके साथ? पुंगल शासक, पुंगल प्रदेश के पुंगल शासक, या कह सकते हैं पुंगल प्रदेश की राजकुमारी। पुंगल प्रदेश कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। पुंगल प्रदेश की राजकुमारी कौन थी? मारू। कौन थी? मारू। इनके साथ इनका विवाह रख दिया गया। और इसमें उम्र कितनी थी? 3 वर्ष। कितनी उम्र थी? 3 वर्ष। मारू की उम्र शादी के समय कितनी थी? 3 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा मैथ से समझने की कोशिश करते हैं। इतना अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए आप राजस्थान का मैप है। क्या है? राजस्थान का मैप। यहां पर क्या है? झालावाड़, और झालावाड़ का गागरोन दुर्ग। और यहां पर क्या है? बीकानेर। कौन सा? पुंगल प्रदेश। और यहां की राजकुमारी कौन है? कौन है भाई? मारू। राजकुमारी मारू, पुंगल प्रदेश की राजकुमारी मारू के साथ इनका विवाह किया जाता है। किनका? दुल्हे राय या ढोला का। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है? दौसा। अब यहां पर जाते हैं, उससे पहले 1137 ईस्वी की बात है। 1137 ईस्वी में ये यहां पर आक्रमण करते हैं। कहां पर? दौसा पर। कौन? दुल्हे राय, या कह सकते हैं ये कछवा राजवंश के प्रथम शासक। कछवा राजवंश के प्रथम शासक एक नया इतिहास रचते हैं दोस्तों। दौसा पर आक्रमण कर बड़गुजरों से इसे जीत लेते हैं। बड़गुजरों से जीत लेते हैं। कौन? कछवा राजवंश, दुल्हे राय। क्लियर है? क्लियर। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया? जैसे इनको जीता तो राजधानी बना दी। किसे? दौसा को। तो कछवा राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या होगी?
कछवा राजवंश की प्रारंभिक राजधानी। कछवा राजवंश की प्रारंभिक राजधानी दौसा होगी। क्या होगी दोस्तों? दौसा। प्रारंभिक राजधानी दौसा। और इसके बाद दौसा के बाद कौन सी राजधानी आती है? इसके बाद ये बनाते हैं कछवा राजवंश, जो जयपुर के कछवा राजवंश है वो रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। और रामगढ़ के बाद किसको बनाते हैं दोस्तों? आमेर को। और आमेर के बाद जयपुर को क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? क्लियर। अब देखिए दोस्तों कि जिला कब बनाया गया था? 10 अप्रैल 1991 की बात है दोस्तों। 3 जिले बनाए गए थे, दौसा, बारां, राजसमंद। तो क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया, जिला बनाया गया। क्लियर दोस्तों? क्लियर। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है? आप कहेंगे सर धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। मैं मानता हूं आपकी बात, धौलपुर है। लेकिन 10 अप्रैल 1991 के दिन या इससे बाद सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया था दोस्तों? दौसा हो गया। दौसा हो गया था। लेकिन दोस्तों सोचिए कि वर्तमान में अगर धौलपुर है तो ये कैसे संभव हुआ? इसकी भी एक मिस्ट्री है दोस्तों। देखिए 15 अगस्त 1992, 15 अगस्त 1992 दौसा जिले में एक तहसील मिलाई गई थी। कौन सी तहसील? सवाई माधोपुर की तहसील थी। सवाई माधोपुर से हटाकर दौसा में ऐड कर दी गई थी। कौन सी तहसील थी? महुआ तहसील। कौन सी तहसील थी? महुआ तहसील। कब मिलाई गई? 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील मिला दी गई। तो प्रथम सबसे छोटा जो है जिला कौन सा हो गया था? धौलपुर हो गया। और सेकंड नंबर पे फिर कौन सा आ गया था? दौसा। कौन सा आ गया था दोस्तों? दौसा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? क्लियर। जिला कब बनाया गया था? 10 अप्रैल 1991 को। महुआ तहसील कब मिलाई गई थी? 15 अगस्त 1992 को। कहां से हटाई गई थी या पहले कहां थी? सवाई माधोपुर से लेकर कहां जोड़ दी गई थी? दौसा में जोड़ दी गई थी। क्लियर है? कहां पर बसा हुआ है? देवगिरी पहाड़ी पर। यहां पर दौसा का किला है दोस्तों। देखिए दौसा का किला। ये जो दौसा का किला है ये दोस्तों बड़गुजरों द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? बड़गुजरों द्वारा बनवाया गया था। सूप की आकृति का है दोस्तों। सूप क्या होता है दोस्तों? छाछ। क्या होता है दोस्तों? छाछ। छाछ की आकृति का है, की आकृति का है। और दोस्तों इसके अंदर मिर्जा राजा जयसिंह का बचपन, जन्म और शिक्षा, यानी मिर्जा राजा जयसिंह का जो लालन पालन है वो इसी दुर्ग के अंदर हुआ था। क्लियर है दोस्तों? क्लियर। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट करते हैं कि जिला कब बनाया गया? 10 अप्रैल 1991 को। लेकिन 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को मिलाकर दूसरे नंबर का सबसे छोटा जिला घोषित कर दिया गया। तो प्रथम कौन सा है? धौलपुर है दोस्तों। कौन सा है? धौलपुर। किसके द्वारा बसाया गया था? बड़गुजरों के द्वारा बसाया गया था। प्रथम शासक कौन सा प्रथम शासक था जिसने दौसा को राजधानी बनाया था, या कह सकते हैं कछवा राजवंश की प्रारंभिक राजधानी किसके द्वारा बनाया? दुल्ले राय के द्वारा। तो क्लियर। अब दौसा का किला बड़गुजरों द्वारा बनवाया गया था। सूप की आकृति का है। मिर्जा राजा जयसिंह के यानी लालन पालन इसी में किया गया था। ठीक है दोस्तों? क्लियर। क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों दौसा में 2 दुर्ग और भी हैं।
एक है दोस्तों गिज दुर्ग, कौन सा है, गिज दुर्ग, और एक है दोस्तों गुट्टा दुर्ग या गुठा दुर्ग। ये दो दुर्ग दौसा के अंदर है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख मंदिरों की, प्रमुख मंदिरों की। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मेहंदीपुर के बालाजी, तो मेहंदीपुर बालाजी मेला या मंदिर कहां पर है दोस्तों, दौसा में। कहां पर है, दौसा में। मेला कब लगता है, चैत्र पूर्णिमा को। कब लगता है, चैत्र पूर्णिमा को। क्लियर है दोस्तों। घाटा बालाजी मंदिर भी कहा जाता है, घाटा बालाजी मंदिर भी कहा जाता है। यहां पर दोस्तों दो घाटियों के मध्य, ऐसे दो घाटियां हैं, उनके मध्य यहां पर मंदिर बना हुआ है। किनका, मेहंदीपुर बालाजी का। दोस्तों भूत प्रेतों से इलाज किया जाता है, भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है, भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर। यहां पर हनुमान जी या कह सकते हैं बालाजी के बचपन या कह सकते हैं बाल रूप की प्रतिमा या बाल रूप की पूजा की जाती है, बाल रूप की पूजा की जाती है। दोस्तों एक फैक्ट ये भी है कि यहां पर जो मूर्ति है बालाजी, जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, इसमें जो मूर्ति है दोस्तों वो बाहर से बनाकर स्थापित नहीं की गई है दोस्तों। ये जो घाटियां हैं इन्हीं के पत्थरों को नुकेर कर यहां पर मूर्ति बनाई गई है। तो यहां की जो मूर्ति है, मूर्ति है घाटी को काट कर बनाई गई है, घाटी को उकेर कर बनाई गई है। घाटी को उकेर कर बनाई गई है। किसका मंदिर है दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी का। मेला कब लगेगा, चैत्र पूर्णिमा को। घाटा बालाजी मंदिर भी कहा जाता है। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को यहाँ पर भूत व प्रेतों का इलाज किया जाता है दोस्तों। बाल रूप की पूजा की जाती है और मूर्ति को घाटी से काटकर बनाई गई है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर। अब देखिए दोस्तों सेकंड है हर्षत माता मंदिर। हर्षत माता मंदिर कहां पर है दोस्तों, आभानेरी स्थान पर है, आभानेरी स्थान पर। कौन सा मंदिर है दोस्तों, हर्षत माता मंदिर है। मुख्य रूप से ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर। वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है दोस्तों। और हम कह सकते हैं कि ये जो मंदिर है प्रतिहार कालीन है। देखिए दोस्तों प्रतिहार काल किसे कहा जाता है, देखिए दोस्तों प्रतिहार काल, प्रतिहार काल दोस्तों 8वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य के काल को प्रतिहार काल कहा जाता है। देखिए दोस्तों वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, हर्षत माता का जो मंदिर है यह भी प्रतिहार काल में बनाया गया था दोस्तों। तो कह सकते हैं प्रतिहार कालीन मंदिर। लेकिन शैली कौन सी है, महामारू शैली, महामारू शैली में बना हुआ है। प्रतिहार कालीन महामारू शैली में बना हुआ है। कौन सा मंदिर, हर्षत माता मंदिर। कहां पर है दोस्तों, आभानेरी में। देखिए दोस्तों ये आपको महामारू शैली थोड़ा बता देता हूं कि ये मंदिर है, ये मंदिर है दोस्तों। और इसके मुख्य गर्भ में सिर्फ एक ही प्रतिमा लगी होती है, मुख्य गर्भ में एक ही प्रतिमा लगी होती है। और इसके चारों तरफ परिक्रमा के लिए स्थान छोड़ा जाता है, मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा के लिए स्थान छोड़ा जाता है। और ऐसी जो
ये जो मंदिर बने थे दोस्तों ऐसी शैली में, वो 8वीं से 12वीं सदी के मध्य यानी प्रतिहारकालीन मंदिर कहलाते हैं और महामारू शैली में बने हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, एक है दौसा की फेमस है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी, ये जो चांद बावड़ी है दोस्तों, ये भी प्रतिहारकालीन ही है, प्रतिहारकालीन। और किसने बनवाई थी दोस्तों? चांद ने बनवाई थी। प्रतिहारकालीन शासक चांद ने बनवाई थी। कहां पर है दोस्तों? दौसा में है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, एक दरगाह भी है, हजरत जमाल शाह पीर दरगाह। देखिए दोस्तों, हजरत शेख जमाल शाह, शेख जमाल शाह पीर दरगाह, ये है दोस्तों लालसोट दौसा में। लालसोट दौसा में, लालसोट दौसा में किसकी दरगाह है दोस्तों? हजरत शेख जमाल शाह पीर की दरगाह है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर। अब देखिए दोस्तों, लालसोट दौसा की कई चीजें और भी फेमस हैं। देखिए, एक कपड़ा है दोस्तों, रेजिडेंसी कपड़ा, रेजिडेंसी कपड़ा, रेजिडेंसी कपड़ा है दोस्तों। ये रेजिडेंसी कपड़ा फड़ निर्माण में उपयोग होता है। कह सकते हैं फड़ या फड़ निर्माण में, फड़ निर्माण में उपयोग किया जाता है। कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? लालसोट का प्रसिद्ध है। कहां का? लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है दोस्तों। लालसोट दौसा में एक फैक्ट ये भी है दोस्तों, लालसोट दौसा में बंजारे की छतरी है, बंजारों की छतरी। कहां पर है दोस्तों? लालसोट दौसा में 6 खंभों की छतरी है, 6 स्तंभों की छतरी है। कितने स्तंभों की है? 6 स्तंभों की छतरी है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर। एक गांव है दोस्तों दौसा का, प्रसिद्ध है आलूदा गांव। आलूदा गांव, ये जो आलूदा गांव है दोस्तों, आलूदा गांव खादी के लिए प्रसिद्ध है, या कह सकते हैं खादी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो खादी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध, खादी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, आलूदा गांव ये वही गांव है दोस्तों जो 1947 यानी कि आजादी के बाद जब प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और वहां पर जब तिरंगा लहराया गया था, वो तिरंगा आलूदा गांव से ही निर्मित यानी यहीं से बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि आलूदा गांव का जो खादी वस्त्रों के लिए जो प्रसिद्ध है, वहां का तिरंगा है वो प्रथम स्वतंत्रता पर फहराया गया था। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों बसवा गांव। बसवा गांव, देखिए दोस्तों, बसवा गांव में राणा सांगा का चबूतरा है, राणा सांगा का चबूतरा। कहां पर है दोस्तों? बसवा गांव में। दोस्तों, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, लेकिन सांगा का चबूतरा कहां पर है? बसवा गांव के समीप, बसवा गांव के समीप दौसा में है दोस्तों। जब खानवा का युद्ध हुआ था तब राणा सांगा घायल हो गए थे और मान्यता ये है दोस्तों कि उन्होंने अपने प्राण बसवा गांव में ही त्याग दिए थे, या जहां पर इनका चबूतरा बना हुआ है वहां पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। बाद में इनकी छतरी है वो मांडलगढ़ में बनाई गई थी, यानी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनाई गई थी। एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, दौसा के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है दौसा का दुर्ग, किसने बनवाया था दोस्तों? बड़ गुजरों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बड़ गुजरों द्वारा बनवाया गया था। मिर्जा राजा जयसिंह की, कहते हैं मिर्जा राजा जयसिंह का जो बचपन या हम कह सकते हैं इनका जो लालन पालन हुआ है वो कहां पर हुआ है? दौसा के दुर्ग में हुआ है दोस्तों। गिज दुर्ग और गुट्टा दुर्ग ये भी कहां पर है? दौसा में। देखिए दोस्तों, हजरत शेख जमाल शाह पीर की दरगाह कहां पर है? लालसोट में।
और हर्षद माता मंदिर आभानेरी में है दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, प्रतिहार कालीन और महामारू शैली में बना हुआ है, प्रतिहार कालीन है और महामारू शैली में बना हुआ है। देखिए दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी का मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है, भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है, घाटा बालाजी मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। बाल रूप की यानी बालाजी के बाल रूप की पूजा होती है और मूर्ति बनाई गई है, घाटी को उकेर कर या काट कर मूर्ति बनाई गई है। चांद बावड़ी प्रतिहार कालीन है दोस्तों, चांद बावड़ी कहा जाता है कि अभी तक चांद बावड़ी की कोई सीढ़ियां नहीं गिन पाया दोस्तों। ये जो चांद बावड़ी है दोस्तों, इसमें काफी सीढ़ियां हैं, ये भी प्रतिहार कालीन है और प्रतिहार कालीन शासक था चांद, उसने यहां पर ये बावड़ी बनवाई थी दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये जो आलूदा गांव है, देखिए कहां पर गया, आलूदा गांव, यहां पर दोस्तों बुबानिया कुंड भी है, कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, बुबानिया कुंड ये भी प्रसिद्ध है दोस्तों, बुबानिया कुंड भी यहां पर है आलूदा गांव में। और आलूदा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, खादी के लिए प्रसिद्ध है। रेजिडेंसी कपड़ा जो लालसर दौसा में बनाया जाता है दोस्तों, फड़ निर्माण में उपयोगी होता है। और बड़जारे की छतरी लालसर दौसा में 6 खंभों की छतरी प्रतिहार कालीन है दोस्तों। बसवा राणा सांगा का चबूतरा है दोस्तों, तो कह सकते हैं कि छतरी कहां पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। क्लियर है दोस्तों, क्लियर दोस्तों। दौसा जिला अपना कंप्लीट हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना ही है, इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।